नमस्कार साथियों, प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चैनल के माध्यम से एलटी सेलेक्ट कैंडिडेट की इंटरव्यू सीरीज चलाई जा रही है। आप सभी इस बात से विदित हैं और 4 से 5 लोगों का परिचय मैंने आप लोगों से करवाया और उन लोगों ने अपने अपने अनुभव आप लोगों तक साझा किए हैं। इसी कड़ी में आप हमारे बीच आज हमारे बीच में सामाजिक विज्ञान के जो चयनित अभ्यर्थी हैं जयेंद्र, वो आप लोगों के बीच में आएंगे और अपने जो अनुभव एलटी एग्ज़ाम को लेकर के उनके हैं और क्या कुछ रणनीति थी, क्या कुछ उनके अनुभव हैं एलटी एग्ज़ाम को लेकर के, वो आप लोगों तक शेयर करेंगे। साथ ही मैं बता देता हूँ कि बहुत ही लंबा संघर्ष इनका रहा है। लंबा संघर्ष का मतलब ये है कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी में है और हालांकि एलटी का इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और लेकिन अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से जो है तैयारी इन्होंने की है और वही अनुशासन था जिसने इनको जो है सफलता दिलाई है एलटी एग्ज़ाम में विशेष करके। तो जयेंद्र से जानते हैं कि किस प्रकार का इनका जो है अनुभव एलटी एग्ज़ाम को लेकर के है और वो अपने अनुभव आप लोगों तक साझा करेंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा जयेंद्र जोशी के पास। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। अभी कुछ समय पहले साथियों उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी का रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें चयनित सभी भावी अध्यापकों को मेरी शुभकामनाएं। साथियों, इस सहायक अध्यापक पद पर मेरा भी चयन हुआ है और अजय जोशी सर के चैनल के माध्यम से मैं अपने कुछ अनुभव साझा कर रहा हूं। उम्मीद है आप इस अनुभव से लाभान्वित होंगे। और अगर साथियों इसमें मेरी रैंक की बात करें तो मेरी इसमें 28वीं रैंक है साथियों और ये मेरा पहला प्रयास है। अगर पार्ट वाइज स्कोर की बात करें तो पहले पार्ट में मेरे 31 नंबर हैं और दूसरे पार्ट में मेरे 27.5 नंबर है। इस तरह साथियों मेरे 58.5 नंबर होते हैं। अगर साथियों हम रणनीति की बात करें, मेन चीज़ होती है साथियों रणनीति। और रणनीति कब बनती है साथियों? जब हमारे पास एक पूरा सिलेबस होता है। और हम साथियों 2024 का जो एलटी आने वाला था उसको हम पहले वाले सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से साथियों जब नोटिफिकेशन आता है 14 मार्च के आसपास तो सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है। और जब सिलेबस चेंज हो जाता है साथियों तो हमारी जो पहले की रणनीति है, पहले की जो हमने जो भी मेहनत करी है वो उतना काम नहीं आती है। तो इसलिए साथियों जैसे ही सिलेबस चेंज होता है तो उसके हिसाब से रणनीतियाँ चेंज होती है। तो हमारा पहली चुनौती थी साथियों कि सिलेबस चेंज हो चुका था। 14 मार्च के आसपास जो नोटिफिकेशन आया उसमें सिलेबस पूरी तरीके से चेंज था। तो उसके और आयोग ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया था और ये एग्ज़ाम जून के आसपास होना था। टोटल हमारे पास 3 महीने बचते थे साथियों और इस बीच में ही हमको इसकी तैयारी करनी थी। तो हमने तो ये मान लिया था कि हमारे पास 90 ही दिन है और इन 90 दिनों में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, सब्जेक्ट का भी और पार्ट 1 का भी। लेकिन ये साथियों ये जो एग्ज़ाम है ये 2 महीने और खिंच सकता है। वो 18 अगस्त को एग्ज़ाम होता है। तो तैयारी तो साथियों हमने 90 दिन के लगभग ही मान के करी और फिर उसके बाद जितना भी टाइम मिला रिवीजन किया, कुछ वीक पोर्शन थे उनको कवर किया। तो और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब हम वीक एरियाज़ को और अदर सब्जेक्ट सिलेबस के अन्य हिस्सों को कवर करते हैं तो आप के अंदर ऐसे ही आत्मविश्वास आता है। तो जैसे ही सिलेबस चेंज होता है साथियों तो मैंने ये किया कि भाई सिलेबस बहुत विस्तार से था, चाहे पार्ट 1 का चाहे पार्ट 2 का। तो ऐसा नहीं था कि केवल एक पार्ट को हम ध्यान देते और सब्जेक्ट को भूल जाते। तो मेरे पास जितने भी समय था, दिन का जितना भी टाइम मिलता, 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटा, तो मैं उसको आधा यानी 50-50 डिवाइड करता। अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 6 घंटा फर्स्ट पार्ट और 6 घंटा सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से मैंने तैयारी के साथियों चाहे जितना भी टाइम मिला। और दूसरा सिलेबस को विस्तार से दिया गया। जैसे हमारा सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट में विस्तार से सिलेबस था। इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट तो मेन थे, उसके बाद स्टैटिक्स भी था, लेकिन मैंने साथियों स्टैटिक्स पूरा छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था इतना सिलेबस कवर होगा नहीं। तो मैंने मेन जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर किया और स्टैटिक्स को छोड़ दिया। मुझे ये लगा कि अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैंने उसको अवॉइड किया और अन्य सब्जेक्ट का जो भी हिस्सा था सिलेबस में उसको कवर करने की कोशिश करी। और फर्स्ट पार्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किया। इसमें मेरा ये था कि मैं कम से कम 30 से 35 के बीच रहूं, ताकि सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम भी आए तो मैं सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम स्थान देख सकूं।
इस तरीके से तैयारी की साथियों, और लगभग 3 महीने में हमने सिलेबस को लगभग पूरा कर दिया था। फिर एग्ज़ाम की डेट बढ़ी तो रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल गया, और जितने भी साथी थे सब ने यही किया। कई साथी ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग के माध्यम से किया, किसी ने सेल्फ के माध्यम से, लेकिन साथियों टाइम कम था तो मैंने यार डिसीजन लिया कि मैं सेल्फ करूँगा और जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों जब 18 अगस्त को एग्ज़ाम होता है तो उस समय एक चुनौती क्या थी कि सिलेबस चेंज था। दूसरी चुनौती, जब हम एग्ज़ाम में जाते तो एग्ज़ाम का पैटर्न ही अलग था। जो सिलेबस में दिया गया था उस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न बना नहीं था। और इसमें मेन चीज़ थी साथियों कि हम उस दिन, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन हम क्या कर रहे हैं। तो साथियों सबकी तरह मैं भी एग्ज़ाम हॉल में गया और अपना एग्ज़ाम देना शुरू किया, और जैसे ही आधा एक घंटा होता है तो मुझे लग जाता है कि एग्ज़ाम कठिन है। तो इसमें सबसे बड़ी जो मानसिक मनोदशा होती है साथियों कि हम किस तरीके से अपने को कंट्रोल करते हैं, नर्व को कंट्रोल करते हैं, कि ताकि कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि मेरे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा यह था साथियों कि जितना मुझे आ रहा है एग्ज़ाम में उतना करूँगा, और बाकी 10 से 15 क्वेश्चन मैं और करूँगा, ताकि उसमें से 4 से 7 क्वेश्चन सही हो और मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ। लेकिन कई साथियों ने गलती करी कि ज़्यादा अटेम्प्ट लिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है साथियों। ये प्रैक्टिस सेट जब आप मारते हो तो आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, इसमें मैं किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा स्कोर बन रहा है। तो ये सब रणनीति का हिस्सा थी साथियों। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हो तो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे रीजनिंग साथियों, शुरू में रीजनिंग का ऐसा हुआ साथियों कि बने ही नहीं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन में कि 2 ही बने। अगर मैं वहीं अटक जाता, कई साथियों ने ऐसा किया कि रीजनिंग की सॉल्व करते रह गए तो उनका दिमाग स्ट्रक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं करना था साथियों, सबको अलग अलग रणनीति अपनानी। मैंने फिर एग्ज़ाम और रीजनिंग केवल 2 ही क्वेश्चन करे, फिर आगे बढ़ा और अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया। फिर मैं जब दोबारा रीजनिंग के पोर्शन पे आया तो साथियों मेरे 6 क्वेश्चन और बन गए। तो इस तरीके से क्या जो माइंड है रिवर्स हो गया। तो रिवर्स माइंड में कभी कभी चीज़ें आपको अच्छे पकड़ में आती है। तो इस तरीके से साथियों मेरे 8 रीजनिंग के क्वेश्चन सही हो गए। ये एक अलग तरीके से मैंने अप्रोच रखा कि अगर मुझे नहीं आ रहा है उस समय तो मुझे आगे बढ़ के पहले सब्जेक्ट को पूरा करना है, फिर बैक करना है। तो इस तरीके से साथियों ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। अब साथियों जो आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट कहूँगा मैं, हर प्रतियोगिता ग्रुप सी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, या आने वाला एलटी है, विधानसभा चुनाव आने वाले, उससे पहले एलटी होना है साथियों। और इसमें चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर फुल टाइम एस्पिरेंट हो, सबको साथियों अगर हम अनुशासन के साथ पढ़ाई करेंगे अभी से तो ज़रूर आप भी सफल होंगे साथियों, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। अनुशासन साथियों ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमने पढ़ा और एक दिन नहीं पढ़ा। आप चाहे कम पढ़िए, आप चाहे 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। रेगुलर मीन्स रेगुलर होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा फिर 3 दिन बाद दोबारा पढ़ा, क्योंकि होता क्या है साथियों, हमारे मन की एक मनोदशा होती है कि हम ये सोचते हैं कि कल पे हम ज़्यादा टालते हैं कि यार अभी तो एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, जैसे अगला एलटी आने वाला है, अन्य एग्ज़ाम है, उनको लेके हमारा ये रहता है कि अभी टाइम बहुत है।